ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी हां, सुप्रीम कोर्ट दे विच कल सुनवाई हुई सी, अज फिर तो सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई किसान अंदोलन ते होण जा रही है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई तो बाद कमेटी बनाउण दे हुकम दिते गए। केंद्र पंजाब अते हरियाणा सरकार नूं अपना जवाब दाखिल करन दे लई कहा गया। 8 किसान जथेबंदियां भी अपने नोटिस दा जवाब देणगीआं ते खेती कानूनां खिलाफ दाखिल पटिशनां ते भी अज सुनवाई होवेगी। ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। सुशील पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो सुशील, कल अहम सुनवाई हुई, मामला अब सड़कों से उठकर देश की सर्व उच्च अदालत तक पहुंच चुका है। आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि सरकारें जहां अपना जवाब दाखिल करेंगी, वहीं किसान भी नोटिस का जवाब देंगे। उनको कमेटी बनाने की, जो पार्टी बनाने की इजाजत मिल चुकी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, कब ये सुनवाई शुरू होने जा रही है? देखिए, अभी 12:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, जिस पहल में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जिस तरह लगभग 22 दिन से जो तमाम किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको फिलहाल किसी उचित स्थान पर भेजा जा सके और साथ ही साथ इस पूरी समस्या का हल निकाला जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज सुनवाई में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर भी सुनवाई एक साथ करेगा जिन याचिकाओं में कृषि बिल को चुनौती दी गई है। कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी अमृत, जिसमें कृषि बिल को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 12:30 बजे के आसपास हुई, वो बेहद अहम होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट तमाम जो 8 किसान संगठन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पक्षकार बनाया था, उनके पक्ष को भी सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि आखिर जो विवाद है वो उसकी पराकाष्ठा कहाँ तक जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो केंद्र सरकार का जवाब होगा, उस जवाब के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले को हल निकालने के लिए किसी समिति का गठन किया जाए। समिति के गठन का मतलब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये समझना चाह रहा है कि अगर समिति का गठन किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें सरकार के लोग शामिल होंगे, उसमें किसान संगठन के लोग भी शामिल होंगे और वो आपस में बैठकर इस समस्या का हल निकालेंगे। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि जो किसान है वो लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वो सरकार से सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब चाहते हैं, जबकि सरकार ने कई दौर की बातचीत किसानों से की जो असफल हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि सबसे पहले जो लगातार किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उस प्रदर्शन को कहीं व्यवस्थित किया जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए, क्योंकि लगातार कोविड का जो प्रसार है वो राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में ठंड का जो पैमाना है वो भी नीचे गिर रहा है। लिहाजा किसानों के स्वास्थ्य से भी समझौता नहीं किया जा सकता है और जिस तरह किसान और सरकार में अभी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखना ये भी अहम होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज क्या दलील देती है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बताती है अमृत, क्योंकि केंद्र सरकार का जवाब बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये जानना चाहता है कि आखिर किसानों के साथ जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में आखिर बात बिगड़ कहाँ रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था और ये कहा था कि एक डिटेल हलफनामा दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट किसानों से भी बातचीत करेगा, क्योंकि आज किसानों की तरफ से भी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी। बिल्कुल सुशील, तो बात हो रही है, लेकिन बात बन क्यों नहीं रही, ये जरूर एक सवाल बड़ा है। और अब सुप्रीम कोर्ट के दखल से कुछ उम्मीद तो जगी है कि मामला जल्द
हल हो सकता है। शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ